BSc Part 2, Paper First, Inorganic Chemistry and Coordination Chemistry. We have seen so many videos about this coordination chemistry. Today in this session, we will discuss the naming of bridging ligands. Naming of bridging ligands. सेतु लिगेंड्स के साथ में जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैविंग ब्रिजिंग लिगेंड्स, सेतु संकुलों का नामकरण, इसको बोलते हैं सेतु संकुलों का नामकरण, नेमिंग ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड्स। इसमें एक याद करने का तरीका भी रहेगा आपका। इट इज़ अ ट्रिक फॉर लर्निंग दिस नेमिंग ऑफ लिगेंड्स, ब्रिजिंग लिगेंड्स, और आपको समझ में भी आएगा। there may be 5 kinds of bridging ligands. एक तरीके के ligands हैं this। What is A? A is a complex part है। ये स्पीशीज है जो कॉम्प्लेक्स स्पीशीज होती है, जिसमें मेटल होगा और वो मेटल इस लिगेंड से जुड़ा हुआ है, इस ए का भी और इसका भी, यानी ये दोनों पार्ट सेम है, ए और ए। इसी स्थिति में नेमिंग कैसे करेंगे, एग्जांपल देखते हैं। जैसे NH3 5 Cr and the bridging ligand is OH. OH is the bridging ligand। और इधर ये वाला जो पार्ट है कॉम्प्लेक्स स्पीशीज है वो सेम है, एज रिटन इन जनरल एज ए। ये जो कॉमन पार्ट है, समान भाग है, उसको ए से लिखा है हमने, ये Cl5। दिस इज नॉट अ लिगेंड। Cl5 लिगेंड नहीं है, ये क्या है, प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए आयन है जो आयनाइजेबल होते हैं, क्लोराइड के रूप में इनको लिखते हैं। नेमिंग का जो तरीका आपने सीखा है पहले वही रहेगा, लेकिन ब्रिजिंग लिगेंड्स के लिए क्या करना पड़ता है, क्या डिफरेंस है, वो देखेगा। सो दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ सिचुएशन। दूसरी तरीके की सिचुएशन हो सकती है कि जब these two complex species are different but the ligand is same, हमने इसको B से लिख दिया है। ligand सेम है, A और B दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे दोनों A थे, यहाँ अलग अलग होंगे। इसका एग्जाम्पल लिखिए आप। H2O4 टेट्रा एक्ो जो होता है, यहाँ निकिल, ब्रिजिंग लिगेंड इज अगेन OH। यहाँ पे क्या होगा, ब्रिजिंग लिगेंड भी केवल एक ही है, और ये COH2O4 ये दूसरा, यानी डिफरेंट है ये वाला पार्ट, और इसके बाहर Cl3 आयनाइजेबल क्लोराइड आयंस। थर्ड केस, तीसरे तरीके के जो ब्रिजिंग लिगेंड हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं कि A और B दोनों होंगे, डिफरेंट है दोनों पार्ट्स, लेकिन जो ब्रिजिंग लिगेंड्स हैं वो दो हैं और दोनों डिफरेंट हैं। दिस इज L एंड दिस इज L'। टू काइंड्स ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड्स आर देयर। दो तरीके के सेतु लिगेंड्स हैं और दोनों अलग अलग हैं। ऐसी स्थिति का एग्जाम्पल लेते हैं। NH3 4CO
Two bridging ligands in this case are NH2 and O2. उधर वाला जो भाग है वो B है, that means it is different from left hand side part, और ये है CO NH3 twice CO2. This is the bridging ligand and outside two chloride ions are there. Fourth case, अब क्या होगा, एक सिचुएशन क्या हो सकती है, when both the complex species are same but the ligands are different. Say it is A here, it is A here, but the bridging ligands are like this and dash. इसका एग्जाम्पल है NH3,4CO and the two different bridging ligands are, one is NH2 and second one is NO2. And the second part or the second complex species is same here. और NO3 टू आयंस इसके बाहर हैं, NO3 नाइट्रेट आयंस हैं. फिफ्थ केस, एक और केस हो सकता है, संभावना है, वो क्या है, उस केस में ये भी सेम हो और ये लिगेंड्स भी सेम हो. और इसका एग्जाम्पल है NO2 twice NO twice Fe, and the ligand is, again both the ligands are same, PC6H5 twice PC6H5 twice, and the right hand side part is same like this. ये 5 situations could be possible. ये 5 तरीके के ब्रिजिंग लिगेंड्स हो सकते हैं. बहुत आसानी से आप इनको समझ रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, और वो ये है कि ये 5 सिचुएशंस हो सकती हैं. ए और बी हम लिख रहे हैं कॉम्प्लेक्स स्पीसीज के लिए, और ब्रिजिंग लिगेंड्स के लिए एल लिख रहे हैं. यहाँ पर दोनों भाग जो हैं कॉम्प्लेक्स स्पीसीज के सेम हैं, यहाँ पर दोनों भाग कॉम्प्लेक्स स्पीसीज के डिफरेंट हैं, बट द लिगेंड्स आर सेम इन दीज टू केसेस. तीसरे केस में 2 लिगेंड्स हैं और 2 कॉम्प्लेक्स स्पीसीज को. ब्रिजिंग लिगेंड में इधर भी कोई स्पीसीज होगी और इधर भी कोई स्पीसीज होगी, ये दोनों डिफरेंट हैं और लिगेंड्स भी डिफरेंट है. अब क्या हो सकता है कि लिगेंड्स डिफरेंट हो बट ये दोनों सेम हो. और लास्ट सिचुएशन क्या है, जब लिगेंड्स भी सेम हो और ये दोनों भी सेम. ये आपको ये 5 एग्जांपल्स भी नोट कर लेने, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं. इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और समझ जाएंगे कि आपको ब्रिजिंग लिगेंड्स का नेमिंग कैसे करना है. अब लेट अस सी द फर्स्ट वन. क्या करना है पहले में नेमिंग के लिए. नेमिंग के जो रूल से ध्यान रखिएगा वही है सब कुछ. कुछ जो डिफरेंस है ब्रिजिंग लिगेंड्स के लिए वो आपको याद रखना है, वो समझना है, आसानी से समझ में आ जाएगा. पहले केस में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले नेम ऑफ लिगेंड लिखेंगे, क्योंकि बोथ द लिगेंड्स आर सेम. तो हम सबसे पहले नेम ऑफ लिगेंड लिखेंगे. मैं यहाँ लिख देता हूँ सबसे पहले नेम ऑफ लिगेंड. और जब ब्रिजिंग लिगेंड होता है तो इसके नाम के पहले हमेशा म्यू लिखा जाता है. ध्यान रखिएगा,
ये जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं जो ब्रिजिंग लिगेंड से बने हैं, ब्रिजिंग लिगेंड्स वाले कॉम्प्लेक्स, सेतुबंध कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनमें लिगेंड का नाम जब भी आएगा उसके पहले म्यू लिखा जाएगा, ध्यान रहेगा। अब